आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत ख़राब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं। और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूं और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर वहां पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको B फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख OBC सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला A से B में और B से A में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने TMC को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में है, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई पलटा के बोला नहीं TMC में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अंबेडकर को भी आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा था, हाँ है। जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेने का है। ये फर्क है। ना 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 ना, देखिए सुनिए, बिल्कुल है, मगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी। संविधान में राइट टू इक्वालिटी तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी अमंग पावरफुल होगा, इक्वालिटी का सबका इक्वालिटी होगा, वो बताओ आप। तो ये किसी
समुदाय किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। और ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी।